डंडे सोटे जाके अच्छा। पता नहीं लगा कि पीछे जाकर छुरा मारिया कि चाह मारी फिर इतने पीछे जाकर छुरा मार कर पाया बच्चे का काम करते थे पिछो और के छुरे बाहर करते थे तो माँ नेकी की तरह मेरे पुत्र से जाओ मैं इन्ने बच्चे पाले हैं मेरे चाचू गंद भी नहीं निकले तो उसकी वालदा और वालिद हैं। माँ जीती है पुत्र मेरा मर गया मैं लभदी फिरदी मैनू एक मैनू इंसाफ चाहिए लोगों मैनू इंसाफ चाहिए इंसाफ माँ जी, पुलिस वालों ने अभी तक क्या कारकर्दगी की है? पुलिस ने कुछ बंदे को पकड़ा है? वो भी उन आदमियों ने मेरे भाई को घेरा डाला, उसको अकेला करके मारे से कैसे आपको बताऊं, अकेला करके उसे बहुत बेदर्दी से मार दिया उन्होंने चाकुओं से छुरियों से मेरे भाई को इतना जख्मी किया कि मैं कैसे आपको बताऊं मेरे भाई को कितनी बेदर्दी से उन्होंने मारा। मेरा भाई मुझसे इंसाफ मांग रहा है, मैं कैसे इंसाफ दिलवा दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान और आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। इस टाइम मैं ज़िला उकाड़ा में मौजूद हूं, जहां पे क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। यहां पे कुछ लोग आते हैं नामालूम, वो आके एक दादी के पोते को कत्ल कर देते हैं बड़ी बेरहमी के साथ। क्या वजूहात बनी, किस बिना पे कत्ल किया? क्या ज़ाती दुश्मनी थी? क्या कोई मोहब्बत का चक्कर था या कोई ज़मीन का तनाज़ा था? हमारे साथ दादी उनके मौजूद हैं, मज़ीद हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आपके पोते को दिन दिहाड़े बीचों रोड कत्ल कर देते हैं, क्या वजह थी? अस्सलाम वालेकुम माँ जी, ठीक हैं आप? हाँ जी माँ जी, पहले तो बड़ा ही इंतहा अफसोस है कि आपके बेटे को दिन दिहाड़े रोड के बीच कत्ल कर देते हैं, क्या वजह थी? बस एक बुजुर्ग बंदा सी और ध्यान के डाकू ने अल्लाह जन डाकू से पता कि शहर सी है वो मेरा पुत्र इतने घर नहा के गया मैं उठा कितना गड्डी खड़ी है ना मैं कहती अज मेरे पुत्र कितना तो पफ पा के हथ कर फिर मुड़ के आया फिर चला गया लड़कों को आया और कोई चोट नहीं सी लगी बस किसी मुंडे चाट मारी वो मुंडा उसे खलोता रहा। माँ जी, आप लोगों के जो दुश्मन हैं, जिन लोगों ने बच्चे को कत्ल किया है, वो कोई ज़मीन का तनाज़ा था, कोई आशिकी मशूकी वाला बात था या उनकी लड़की को पसंद करता था, ये क्या सीन था? कोई खुदा को भी की है बुजुर्ग बंदे लड़ाई छड़वाई है उन्होंने छड़ के तेन फड़ लिया कोई गल नहीं की ना साड़ी लड़ाई का ना बच्ची का ना लैन का ना देन का सारे एक नेकी बच्चे वास्ते है एक बच्चे ने बचाए गए एक सड़क पार करने लगे थे कोई बुजुर्ग थे वो सड़क पास क्रॉस कर रहे थे? हाँ अच्छा। तो उन्हें फड़ के तो गाह कर दो तो पहले मां की गाल कढ़ी भैन की गाल कढ़ी है किसको निकाली गाइल? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ अच्छा, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ बिल्कुल ऐसे ही है। ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਬੂ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਜੂ ਆ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਸੀ ਬੱਚੀ अच्छा माँ जी, जिस टाइम ये वकूआ होता है सारा, वो जब वो सड़क क्रॉस करते हुए इंसान को गुजर जाते हैं तो बाद में वो जो आते हैं तो वो कैसे आते हैं फिर? डंडे सोटे जाके अच्छा। पता नहीं लगा कि पीछे जाकर छुरा मारिया कि चाह मारी फिर इतने पीछे जाकर छुरा मार कर पाया बच्चे का काम करते थे पिछो और के छुरे बाहर करते थे। तो माँ जी, मोहल्ले में उसकी सभी के साथ अच्छी बनी हुई थी? हाँ सड़क उत्ते चलती है रोड चलता पाया फैसलाबाद का काड़ा सारा चलता पाया एक नेकी की तरह मेरे पुत्र से जाओ मैं इन्ने बच्चे पाले हैं मेरे चाचू गंद भी नहीं निकले तो उसकी वालदा और वालिद हैं। माँ जीती है पुत्र मेरा मर गया मैं कह तेरे पापा मेरी कक्कारी कुल्ली में मेरा लाल गुआच गया मैं लभदी फिरदी मैनू एक मैनू इंसाफ चाहिए लोगों मैनू इंसाफ चाहिए इंसाफ। माँ जी, पुलिस वालों ने अभी तक क्या कारकर्दगी की है? पुलिस ने कुछ बंदे को पकड़ा है? वो भी चावल करते लभदे फिरदे भी क्यों नहीं लभदे अजे तक कोई गलबात नहीं की उन्होंने अपनी कार्रवाई करी जान रहे हैं
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਭੇਤ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਤੂੰ मैं नहीं जानती क्यों मेरा तो सोना माँ जी क्या आप चाहते हैं अल्लाह मैं हकाम से? कहनी मैनू इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए आपको? हाँ जी अल्लाह मेरे बच्चे का खून मैनू चाहिए मैनू कोई शै नहीं चाहिए मेरी कक्खा की कुली मेरी महल दी रहे मेरी कक्खा की कुली है मैनू महल दी रहे मैनू सोना नहीं चाहिए मैनू मिट्टी चाहिए तो माँ जी बच्चे की शादी हो गई थी या होनी थी? मंगे पहले महीने दिल पाए हुए है अच्छा दूसरे महीने बाद शादी हो उसकी? हाँ अगले महीने बच्चे नौ मेरी आई बैठी है मेरी बेटी की बेटी है मकतूल की बहन मेरे साथ मौजूद है। क्या वाकया पेश आया और बहन के पास जब भाई की लाश देखी तो क्या कैफियत थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहना पहले तो बड़ा अफसोस है कि आपके भाई को बड़ी बेरहमी के साथ उसकी शॉप पे उसकी दुकान पे आके उसके रेडी पे आके कत्ल कर देते हैं। ये क्या हो गया? भाई मेरे ने ना एक इंसान ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ मेरे भाई ने धमकी लगा के वहाँ से चले गए कि मैं तुझे बाद में देखूंगा भाई मेरा काम कर रहा था इन लड़कों ने उन आदमियों ने मेरे भाई को घेरा डाला उसको अकेला करके मारे से कैसे आपको बताऊं अकेला करके उसे बहुत बेदर्दी से मार दिया उन्होंने उन्होंने चाकुओं से छुरियों से मेरे भाई को इतना जख्मी किया कि मैं कैसे आपको बताऊं मेरे भाई को कितनी बेदर्दी से उन्होंने मारा। बहन जब वो घर से गया सुबह तो अच्छे भले कपड़े डाले हुए थे, जब वो आया खून के कपड़ों में आया तो क्या कैफियत थी आपकी? मेरी बहुत बुरी हालत थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने अपने भाई को अच्छा खासा घर से विदा किया मैं अपने घर में थी जब मुझे मेरे भाई का पता चला मैं बहुत परेशान थी ऐसे अपने घर से आई बहुत बुरी हालत में मेरे भाई मेरी जान थी। तो अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन किया बहन? पुलिस कह रही है पुलिस हमारे साथ है वो कह रहे हैं इंसाफ होगा आप लोगों का इंसाफ ज़रूर होगा मेरी अपील है हमारी पूरी पुलिस फोर्स टीपीओ एसएचओ मरियम नवाज सबसे अपील है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलवाएं उसे इतनी बेदर्दी से मारा है उसका इंसाफ होना चाहिए मेरा भाई मुझसे इंसाफ मांग रहा है मैं कैसे इंसाफ दिलवा दूँ प्लीज मेरे भाई का इंसाफ होना चाहिए मेरे भाई को इंसाफ से ज़रूर दिलवा। डीपीओ साहब, आईजी साहब, आप इस बहन के आंसू देख सकते हैं। इस बहन के आंसू एक एक आंसू अपने भाई की इंसाफ की अपील कर रहा है। हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और जो है इनके मुलज़म उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए।